जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग 10 मिनट के शो में आज बात करने वाले हैं वेद आखिर क्यों लिखा गया। बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है वेद के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि वेद आर्यों का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है, यानी धर्म पर लिखी गई आर्यों की अगर पहली कोई बुक थी तो वो वेद थी। लेकिन क्यों लिखा गया, आखिर वेद को क्यों लिखा गया, आज इसी को हम लोग 10 मिनट के इस शो में समझने वाले हैं। तो क्यों लिखा गया चार वेद, तो चार वेदों की संख्या है, तो चार वेद ही क्यों लिखे गए, कैसा है, इसको हम लोग साइकोलॉजिकल, फिलोसफिकल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तीनों से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये चार वेदों की रचना क्यों की गई। चार वेद कौन कौन से हैं, अगर आपको मैं इसकी बात करूं तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो हम लोग जानते हैं बड़े ही इंटरेस्टिंग ढंग से इसको समझते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार, फिलोसफी के अनुसार और हिस्ट्री के अनुसार तीनों को मिला करके मैं आपको समझाने वाला हूं कि आखिर क्यों लिखे गए चार वेद। इसके अंतर्गत अगर हम लोग देखें, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा वेद के बारे में अध्ययन करेंगे कि आखिर वेद का मतलब क्या होता है। वेद का मतलब होता है ज्ञान, लेकिन आज तक किसी ने बता नहीं सका कि ज्ञान क्या होता है। जिन लोगों ने ज्ञान को बताने की कोशिश किया वो बता नहीं सके। ये ऐसा ही है जैसे कोई पेट का दर्द को बयां नहीं कर सकता, उसको दर्द है लेकिन बता नहीं सकता कि पेट का दर्द कैसे होता है। जिसने ईश्वर को नहीं जाना वो ईश्वर के बारे में बातें करता है, जिसने ईश्वर को जान लिया वो बात कर नहीं पाता क्योंकि अव्यक्त हो जाता है। उसी तरह वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान क्या है कोई बता नहीं सका। अगर आप फिलॉसफी पढ़ते हैं तो फिलॉसफी में एक सब पार्ट में आता है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी में बताया जाता है ज्ञान क्या है, व्हाट इज नॉलेज। नॉलेज कैसे प्राप्त करते हैं हम लोग, उसके सोर्सेज क्या हैं, इसकी कंडीशंस क्या हैं। लेकिन फिर भी मैं एक फिलॉसफी के स्टूडेंट होने के नाते मैंने बहुत सारा उसमें कोशिश किया, लेकिन ये नहीं जान पाया कि ज्ञान क्या है। अगर सामान्य भाषा में मैं बात करूं तो जो फिलोसफिकल लोग कहा करते हैं, फिलोसफर लोग कहा करते हैं, वो कहते हैं ज्ञान क्या है ये बता पाना तो मुश्किल है, बट ज्ञान के कुछ इफेक्ट हैं, उस इफेक्ट को देख करके आप समझ सकते हैं कि ये ज्ञानी है या अज्ञानी है। यदि अगर किसी व्यक्ति के अंदर मैं दिखाई दे रहा हो, अगर किसी व्यक्ति के अंदर मैं दिखाई दे रहा है, घमंड दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वो अज्ञानी है। वो क्या है, अज्ञानी है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर आसक्ति दिखाई दे रही है, आसक्ति का मतलब होता है अपने पराये का भेद करना, अगर उसके अंदर अपने पराये का भेद करने की भी भाव है तो आप समझ जाना कि वो अंधकार में है, अज्ञानी है। जिस दिन आप अपने मैं से, घमंड से और आसक्ति से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे उसी को बोला जाता है ज्ञान। उसी को क्या बोला जाएगा, ज्ञान बोला जाएगा। तो ज्ञान अगर हम लोग और भी नॉर्मल भाषा में बात करें तो ये कह सकते हैं कि इस सांसारिक मोहमाया से जो अपना है, पराया है, मैं हूं, इन सब से मुक्ति ही ज्ञान कहलाता है। और एक भाषा में अगर मैं बोलूं तो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, इस सांसारिक मोहमाया से मुक्त हो जाना ज्ञान कहलाता है। अगर हम अपनी भाषा में बात करें तो मेरा ये कहना है स्वयं को जान जाना ही ज्ञान कहलाता है। दूसरों को जाना विद्वता है। हम लोग दूसरे के बारे में जानते हैं उसको विद्वता बोलते हैं, लेकिन स्वयं के बारे में यदि हम जान जाते हैं तो उसी को क्या बोला जाएगा, ज्ञान। तो वेद का अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है। याद रखना, वेद का अर्थ ज्ञान होता है। और वेद जो है ये आर्यों के, आर्य मतलब हिंदू से लिया जा रहा है, ये आर्यों के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। यानी अगर आर्यों के लिए कोई सबसे पहले बुक लिखी गई तो वो लिखी गई वेद। वो क्या लिखी गई, वेद लिखी गई। और ये याद रखना ये धर्म ग्रंथ है, धर्म का ग्रंथ है। धर्म इसका मतलब है कि यहाँ पर ईश्वर की बात हो रही है। यहाँ धर्म का अर्थ अलग अलग अर्थों में प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ धर्म का अर्थ रिलीजन में प्रयोग हुआ है। क्यों आखिर हम धर्म ग्रंथ लिखे गए, तो हमारा एकमात्र उद्देश्य था ईश्वर को खुश करना। ईश्वर को खुश करके हम अपनी चीजों को, अपनी मुरादों को पूरा करना चाहते थे, इसलिए हमने लिखा वेद। आखिर क्यों क्यों ईश्वर को खुश करना चाहते हैं, क्या क्यों हम पूजा ईश्वर की करना चाहते हैं। तो ईश्वर की पूजा यहाँ पे करना था। ईश्वर की पूजा करने के लिए कुछ हमें मंत्र चाहिए थे, उनके लिए हमने लिखा क्या, वेद लिखा। क्यों आखिर पूजा करना चाहते हैं, ईश्वर की पूजा करने के तीन कारण हैं। इन तीन कारणों के अलावा कोई कारण आज तक बना नहीं है। पहला है स्वार्थ। हम ईश्वर की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे अंदर स्वार्थ है, प्रभु हमारा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, हमारे अंदर स्वार्थ है। दूसरा है भय, डर बस भी लोग पूजा किया करते हैं। और तीसरा कारण है आस्था, जिसको फेथ बोलते हैं, कि हमें कुछ चाहिए नहीं, बस आपकी शरण में मैं आ जाऊं। जैसे एक मूसा नाम का व्यक्ति था, वो कहता था
जब वो खुश किया प्रभु को, तो प्रभु ने पूछा, मूसा तुम्हें क्या चाहिए, क्या मैं तेरा हो जाऊं? मूसा कहता है नहीं। तो फिर बोलते हैं, क्या तू मेरा हो जाए? मूसा कहता है नहीं। तो फिर क्या चाहिए मूसा तुझे? वो कहता है, मैं ये चाहता हूं कि मेरी रजा तेरी रजा में फना हो जाए, तू तू रहे, मैं रहूं, बस इतना कर्म कर दे प्रभु कि मैं तेरी भक्ति हर समय कर सकूं। ये होता है फेथ। ये क्या होता है? फेथ होता है। यहाँ फेथ बस होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें पूरे इंडिया में, तो इंडिया में फेथ बस पूजा करने वालों की संख्या बड़ी ही कम है। तो याद रखना, ये ईश्वर की पूजा करने के लिए हम लोगों ने कुछ मंत्रों को लिखा है, लेकिन ये ईश्वर की हम पूजा क्यों करेंगे, क्यों 4 वेद लिखेंगे, इसी पर हम लोग आते हैं। अब हम लोग देखें, अगर वेदों का जो कंपाइलर है, हालांकि वेद के बारे में बोला जाता है कि इसको लिखा नहीं गया था, बल्कि एक दूसरे से बातें की गई, बाद में इसको कंपाइल कर दिया गया, और इसको कंपाइल करके इसका संकलन किया किसने? महर्षि कृष्ण दैत्यायन वेद व्यास ने। यानी वेद को सब इकट्ठा करके, चारों वेदों को एक किया, अलग अलग जो थे और जो बातें की गई कि ऐसे होगा वैसे होगा, इन सबको एक करके कंपाइल किया गया महर्षि कृष्ण दैत्यायन वेद व्यास द्वारा। अगर आपसे पूछा जाता है कि वेदों के संकलनकर्ता कौन माने जाते हैं, तो आप बताना, महर्षि कृष्ण दैत्यायन वेद व्यास माने जाते हैं। बात हम लोग करते हैं वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या आपको 4 दिखाई देगी। वेदों की संख्या 4 दिखाई देगी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब हम लोग अगर देखें तो वेदों की संख्या जो 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, हम लोग उसी मुद्दे पे आते हैं कि आखिर क्यों लिखा गया ये 4 वेद। अगर हमें ईश्वर को खुश करना था तो हमें एक वेद भी तो लिखा जा सकता था ना, लेकिन ये 4 वेदों की जरूरत क्यों पड़ी? एक वेद भी तो हम लोग लिख सकते थे ना। इसकी शुरुआत मैं एक नॉर्मल सी भाषा में करता हूं। अगर मैं बोलूं आपका एक नया नया प्रेम हुआ है, आपने किसी एक लड़की से बहुत प्रेम किया, या लड़की होगी तो उसने लड़का को बहुत प्रेम किया। अब अगर वो प्रेम किया है तो उसको खुश कैसे कर सकता है? उसको अच्छी बातें करके। मान लेते हैं कि आपने अपनी प्रेमिका के लिए पहली बार एक कविता लिखा, एक पहली बार कविता लिखा, और कविता लिख करके अगर आप उसको सुनाते हैं तो वो खुश होगी, अगर अच्छी कविता है। अगर आपने बुरा कविता लिखा तो बुरा भी लग सकता है। तो आप अच्छी चीजें लिखेंगे, वेद में भी तो अच्छी बातें लिखी जाएंगी, ताकि वो ईश्वर को हम खुश कर सके। और अगर ईश्वर खुश हो गया तो हमारी मुरादें पूरी हो जाएगी। उसी तरह अगर आप अपने गर्लफ्रेंड को खुश कर रहे हैं, अपने प्रेमिका को खुश करवा रहे हैं, तो आपकी चाहत पूरी हो जाएगी, वो भी आपको प्रेम करेगी। मान लेते हैं कि आपने एक कविता लिखा। सबसे पहले क्या लिखा? एक कविता लिखा, और उस कविता में लिखा कि एक तेरे चाहत के सिवा अब कुछ अच्छा नहीं लगता, एक तेरे चाहत के सिवा अब कुछ अच्छा नहीं लगता, उफ ये इश्क है या कोई मर्ज कि मुझे अच्छा नहीं लगता, कुछ ऐसा करो सनम कि मिल जाए उम्र भर के लिए, ये कुछ पल का तेरा मिलना और मिल के बिछड़ना अब मुझे अच्छा नहीं लगता। ये कविता आपने घुटनों पर बैठ करके अपनी प्रेमिका को सुनाया, वो खुश हो जाएगी, आपकी सारी मुरादें पूरी हो जाएगी कि आप जो चाहो उससे प्राप्त कर सकते हो। तो ये मंत्र आपने जो कविता लिखा पहली बार उसको सुनाया ना, तो उसको बहुत खुशी होगी। लेकिन जरा आप साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, अगर आप रोज यही कविता उसको सुनाते हैं कि एक तेरे चाहत के सिवा अब कुछ अच्छा नहीं लगता, तो क्या पहले दिन जो प्रभाव था वो दूसरे दिन भी रहेगा क्या? पहले दिन जब आपने उसको बोला कि एक तेरे चाहत के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता, बहुत खुश होगी। दूसरे दिन आप बोलेंगे मुस्कुरा देगी, तीसरे दिन बोलेंगे मुस्कुरा देगी। लेकिन लगातार आप जब भी उससे मिलते हैं, पर डे उससे मिलते हैं, 10-12 दिन हो गया है, अब आप रोज कह रहे हैं कि एक तेरे चाहत के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता। वो बोलेगी कि अब कुछ नया बोलो भाई, अब बहुत हो गया, अब कुछ नया करो। क्योंकि एक ही बात बार बार बोलने से व्यक्ति इरिटेट भी हो जाता है, कितनी भी अच्छी बात क्यों ना हो। आप बहुत सुंदर हैं, आप लगातार कहते रहिए, लगातार कई दिनों तक कहते रहिए, वो व्यक्ति सुनने के बाद वो लगेगा नॉर्मल सी बात है। तो हमने क्या किया, आपने क्या किया कि उसके लिए एक कविता लिखी, और जैसे आपने वो बार बार कहने लगे, वो कहेगी अब कुछ नया करो, तो आप इसी कविता को कि एक तेरे चाहत के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता, इसी को आप गा के सुना दो, सामवेद बन जाएगा। संगीत में सुना दो, इसी को गायन में सुना दो, फिर से उसको नया लगेगा, वो फिर खुश होगी, आपकी सारी मुरादें पूरा होगी। लेकिन फिर वही गाना अगर आप बार बार सुनाते हैं तो फिर उसको वही प्रॉब्लम आएगी।
तब बात आती है, अब गिफ्ट देने की बारी आ गई। आपने पहले में कविता सुनाया, दूसरे में आपने उसको गा के सुनाया, अब बात आ गई है गिफ्ट देने की। यज्ञ, यज्ञ क्या होता है? गिफ्ट होता है। यजुर्वेद की बात आ गई। अब आपको यज्ञ करना है, कुछ उसको गिफ्ट देना है। लेकिन जिस दिन आपने पहला गुलाब का फूल उसको गिफ्ट देंगे, उस दिन बड़ी खुश होगी वो। लेकिन लगातार अगर आप उसको गुलाब को फूल दे रहे हैं, उसको लगातार गिफ्ट मिल रहे हैं, तो जो पहले दिन गिफ्ट की महिमा थी उसके अंदर ना, वो 10वें दिन नहीं रहेगी। सीधी सी बात है, कितने भी प्रेमी क्यों ना आप हो, नहीं रहेगी। वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है उसका। तो आप जब समझ रहे हैं कि पहले आपने गाना गा के सुनाया, फिर उसको पहले आपने उसको कविता सुनाई, फिर गा के सुनाया, फिर उसको गिफ्ट दिया, फिर भी अगर नहीं मान रही है लास्ट में ना, तो आप यही कहोगे पागल हो गई है। अब थोड़ा सा तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत, वशीकरण, इन सब की बात आती है। तब आता है अथर्ववेद। यही ईश्वर के लिए अप्लाई करके आप देखो ना, ईश्वर भी हमने मानव की ईश्वर की कल्पना मानव के रूप में किया। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मानव भी, ईश्वर भी ऐसा किया होगा? अब आप लोग कुछ कह सकते हैं कि नहीं, ईश्वर तो ईश्वर है, हम ईश्वर को अपने से अलग क्यों मान ले भाई? हम ईश्वर को अपने से अलग क्यों मान ले? उसकी भी अपनी कोई साइकोलॉजी भी होगी। हमने ईश्वर के लिए मंत्र लिखा है। ऋग्वेद में हमने ईश्वर के लिए क्या किया था? मंत्र लिखा था। 10,580 मंत्र हमने लिखा था। उन मंत्रों को बार बार हम लोग सुनाते थे। लेकिन एक समय के बाद जब ईश्वर नहीं मान रहा था, तब हम उन्हीं मंत्रों को गा के पेश किया। उसको बोलते हैं सामवेद। सामवेद में 1549 मंत्र हैं, और 1549 मंत्रों में से 75 मंत्र सामवेद के हैं। शेष कहां से लिए गए? ऋग्वेद से लिए गए हैं। यानी ऋग्वेद के ही मंत्र सामवेद में रखे गए और गा के सुनाया गया, क्योंकि सामवेद को यहीं पर भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। तो हमने ईश्वर के लिए गा करके सुनाया। उसके बाद बात आती है, जब ईश्वर कविता से, गाने से खुश नहीं हुआ, तब हमने उसके लिए यज्ञ करना शुरू कर दिए। यजुर्वेद में हमने उसको गिफ्ट देना शुरू किया। अगर आप घी भी उसको डालते हैं यज्ञ वेदिका में, तो ये भी तो एक गिफ्ट है ना। हमने बहुत सारी चीजें उनको चढ़ाना शुरू किया। यही तो यजुर्वेद है ना। यही क्या है? यजुर्वेद है। उसके बाद जब ईश्वर नहीं इससे भी खुश हो रहा था, तब हमने तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत की तरफ गए, जहां पर औषधियों, डॉक्टर की बात यहाँ पे की गई है, औषधियों का, फार्मास्यूटिकल चीजों का, मेडिसिन की बात कहाँ की गई है? अथर्ववेद में की गई। हम फिर इधर गए। ये साइकोलॉजिकल, फिलोसफिकल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से मैंने आपको समझाया कि आखिर वेद लिखने का असली कारण क्या था। जब हमने उसको कविताओं से, पहले हमने कविता लिखा, जब उससे खुश नहीं हुआ, बहुत समय बाद हमने सामवेद की रचना किया। उसी को, मंत्रों को मैंने गा के सुनाया। फिर बाद में मैंने क्या किया? बाद में उसी को, ईश्वर को हमने गिफ्ट देना शुरू किया। फिर भी नहीं माना, तो हमने तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत की तरफ गया। अब ये जो 4 वेद लिखे गए, चारों में यही बात है। ऋग्वेद में ईश्वर के लिए मंत्र लिखे गए, उन्हीं मंत्रों को सामवेद में गाया गया। यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित विधि विधान लिखे गए, कैसे यज्ञ करना है। और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत की बात की। अगर इन चारों वेदों की मैं बात करूं, तो इनमें से जो 3 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इनको वेदत्रयी कहा जाता है। इनको क्या बोला जाता है? इनको वेदत्रयी कहा जाता है। याद रखना, आपके सवाल भी बनते हैं। तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद तीनों को मिला दो तो इसको वेदत्रयी कहा जाता है। और चारों वेदों को अगर आप मिला देते हो, अगर चारों वेदों को मिला दो, इन 3 वेदों को मिला दोगे तो वेदत्रयी हो जाएगा। इसका मतलब है कि वेदत्रयी में अथर्ववेद शामिल नहीं है। वेदत्रयी में अथर्ववेद शामिल नहीं है। ये 3 वेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन्हीं को क्या बोला जाता है? वेदत्रयी बोला जाता है। अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं है। लेकिन अगर आप इन तीनों वेदों, चारों वेदों को आप मिला दो, तो इन चारों वेदों को अगर आप मिला दोगे तो उसी को बोला जाता है संहिता। उसी को क्या बोला जाता है? संहिता बोला जाता है। कुछ आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको ध्यान में रखते चलना। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तीनों को, जब चारों को आप मिला देंगे तो उसी को क्या बोला जाएगा? संहिता बोला जाएगा। इसी को बोला जाता है संहिता। ध्यान है। उसके बाद अगर हम लोग इसी को समराइज करना चाहें तो ये कह सकते हैं कि वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ये आर्यों के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं। इनके संकलनकर्ता, कंपाइलर कौन है? महर्षि वेदव्यास। और वेदत्रयी, पहले के 3 वेद जो हैं, ऋग्वेद, सामवेद,
और यजुर्वेद उनको बोला जाता है। और चारों वेदों को अगर आप मिला दो तो उसी को बोला जाता है संहिता। उसी को क्या बोला जाएगा? संहिता बोला जाएगा। तो इस तरह आप ध्यान रखना कि ये 10 मिनट के शो पे मैंने बहुत अच्छी चीजें आपको लेके आई। और आप बहुत सारे फैक्ट पढ़ते ही रहते हैं, तो आपको मैंने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक सुनाया। इसी तरह मैं बना रहूंगा, आपको और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आता रहूंगा। सभी लोगों को बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।